एक ऐसी कंपनी जो टूल प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, अपने डेटा को प्रॉपर कैसे एनालिसिस किया जाए ताकि हम अपना सेल्स बढ़ा सकें एंड हम अपने कस्टमर्स को कैसे और भी ज़्यादा बेनिफिट दे सके ताकि वो हमसे लॉन्ग रन तक जुड़ सके। साथ ही साथ कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो, हमारा प्रोडक्ट कैसे और मॉडिफाई हो, ये सारा का सारा हमें पता चलता है डेटा इंटरप्रिटेशन से एंड डेटा एनालिसिस से। हर एक डेटा जो विजुअलाइजेशन हो सकता है या फिर जो हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते वो रिव्यू से या फिर कस्टमर के यूज से पता चल सकता है। वो सारी चीजें गैदर करके एक जगह किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करता है कि लो भैया मैंने ये सारा डेटा आपको दे दिया, अब आप इसे संभालो एंड सेल्स इंक्रीज करो, अपने कॉम्पिटिटर को आप बीट करो, मार्केट लीडर बन जाओ। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं खास करके फॉरेन में, बट यहाँ इंडिया में ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है एनएसई में वो काफ़ी कम हमें देखने के लिए मिलती है। आज उसी स्टॉक उसी कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो एसेट कंपाउंडर एकेडमी में। उस कंपनी का नाम है ई क्लर्क्स सर्विसेज। जी हाँ फ्रेंड, ई क्लर्क्स सर्विसेज। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था महानगर गैस में, जो कि हमारे चैनल पे पब्लिश है, उसमें मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ई क्लर्क्स पे मैं बनाऊंगा। राइट, आज सबसे पहले इसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे, जानेंगे कि जो क्वालिटी इस कंपनी में है क्या उसके फंडामेंटल, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी वो चीजें दिखती है या नहीं दिखती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राइट, कहने का मतलब सिंपल वे में ये है कि क्या हम इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आइदर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर भैया इसको दूर से ही प्रणाम करें कि भैया माफ कर दो, हम दूसरी कंपनी देख लेते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखेंगे अगर इन केस ये कंपनी हमारे सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है तो टारगेट प्राइस क्या होगा, एग्जिट का एंट्री प्राइस क्या होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो एवरेज आउट किस प्राइस पे करेंगे, निकलना चाहते हैं तो किस प्राइस पे निकलेंगे। सिंपल भाषा में बाय सेल या होल्ड का प्राइस क्या होगा वो जानेंगे फिर टेक्निकल एनालिसिस में। राइट, तो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो कि नेक्स्ट वीडियो इसका एक पीयर का आने वाला है जो इससे भी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी देने का आमदा रखता है, इससे भी शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है अगर ये डंप निकला तो। राइट, अब आपको डिसाइड करना है कि इसे बाई करोगे या उसे बाई करोगे या इसको छोड़ करके उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है, लेकिन वो जो स्टॉक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई क्लर्क्स, सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट कैप इसका क्या है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है फ्रेंड वो लगभग 1200 करोड़ अप्रॉक्स है, 12,000 करोड़। अब चलिए जानते हैं जो अपना ट्रेडिशनल दो मेथड है, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में दो मेथड बताता हूं वैल्यूएशन का, आज 3 मेथड बताऊंगा, तीनों को ध्यान से देखते हैं। एक तो हो गया ये पीई, जब रोस भी देखेंगे एंड जब पी देखेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर ये पी जो है इस कंपनी को अंडर वैल्यूएशन की तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा। उससे पहले आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास बुक वैल्यू और करेंट प्राइस है वो 5x तक एवरेज है, उससे ऊपर है तो ओवर वैल्यूएशन की तरफ वो बढ़ रहा है। एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का चीज़ है जो हम लोग हमेशा अपने हर वीडियो में कैप्चर करते हैं वो ये है कि मार्केट कैप एंड नेट वर्थ राइट 10 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो ओवर वैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है। तो अगर P कंसीडर करें, करेंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू को कंसीडर करें, करेंट प्राइस एंड बुक वैल्यू को, नेट वर्थ एंड मार्केट कैप, तो एवरेज वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू भी नहीं जान पड़ता है, ओवर वैल्यू भी नहीं, एवरेज फेयर प्राइस पे ये भी कोट कर रहा है। तो इसे हमें पता चल गया कि अभी ओवर वैल्यूएशन के फेज में नहीं है।
राइट, और अंडर वैल्यूड भी नहीं है, फेयर वैल्यू है इस मंदी के दौर में भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा बहुत एक बार फंडामेंटल का स्नैप लेते हैं, फिर उसको तो हम डिटेल में समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको इजीली समझ में आए, राइट। अब सेल्स पे गौर करते हैं। सेल्स जो पिछले 5 साल का है फ्रेंड, वो काफी बेहतरीन है, 15.5%। उससे भी ज्यादा हैरानी आपको होगा रोस देख करके, 28.7% एवरेज पिछले 7 साल का, राइट। हम जब अपने क्राइटेरिया में लिखते हैं तो भैया पिछला 10 साल का 20-22% एवरेज रोस होना चाहिए। यहां पे आपको कितना मिल रहा है, 29% अप्रॉक्स, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम लोग देखें पिछले 7 साल का, तो ये क्लियर यहां पे दिखाई दे रहा है, लगभग 23%, जो कि मैंने जब अप्रॉक्स फिल्टर करता हूं तो मैं रोस डालता हूं पिछले 10 साल का 15% से ज्यादा हो या मैक्स 18% से ज्यादा हो, यहां पे 23%, राइट। सेल्स ग्रोथ देखा हमने, रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, आरओई देखा, तीनों चीजें बेहतरीन है अभी तक। आगे क्या गड़बड़ हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने ये रिसर्च कर रहा हूं, तो आगे और भी देखेंगे कि क्या चीजें हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो भी 27% का है यहां पे सारी चीजें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि भैया इसमें प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। एंड उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने इसका बैलेंस शीट पढ़ा तो यहाँ पे डेट फ्रेंड बिल्कुल नाम मात्र का है, वो भी लीज का है, ठीक है, लगभग अराउंड 290 CR का, राइट। तो लगभग ये 2% जो इसका मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग उसका 2% का यहाँ पे ये बन रहा है। तो मैं लगभग अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि 10% से ज्यादा डेट वाले को नहीं लेना है, लगभग 10% तक आप चला सकते हो, क्योंकि 10% आप डेट, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है तो उसको कभी भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी में फिलहाल मुझे देखने के लिए नहीं मिला है, मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग अभी तक जो भी मैंने देखा है, तो वहां पे अभी तक मुझे बहुत बड़ा हेवी अमाउंट कोई भी डेट देखने के लिए नहीं मिला है, राइट। तो आइए एक बार देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। तो यहाँ पे वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अचीवमेंट वाली चीज क्या है, यहाँ पे ये जो 3 साल का आरओई है 27% का आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड, राइट, मतलब वेरी गुड, राइट। अब इसके बाद चल करके देखते हैं फ्रेंड कि कंपनी का रोस क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, मैं अपने क्राइटेरिया में हमेशा डालता हूं कि भैया पिछले 10 साल में लगभग 1-2 साल अगर कोई मंदी वगैरह आ गई तो हटा दो आप, बाकी हमेशा लगभग 22% से ज्यादा का होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेशियोज क्लियर मेंशन है, उसमें यहाँ पे मेंशन है रोज परसेंटेज, यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2013 54, 65 2014 में 46, 51, 38, 30, 24, ये एक साल आ गया 22% से कम का, जो मैंने अभी आपको बोला 21, 24, 34, 36, 32, मतलब लगभग अगर एवरेज निकाले तो अभी हमने देखा कि पिछले 7 साल में 28% अप्रॉक्स जो है वो रोज दे रहा है कंसिस्टेंट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग 10 साल से ज्यादा ही हो गया फ्रेंड, 11 साल का देखें तो 11 साल में इसने लगभग आप मान लो कि एवरेज आउट निकाला है 30% के अप्रॉक्स, ये इसने दिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, राइट, वेरी आउटस्टैंडिंग है। अब रहा इसके प्रोमोटर का हाल समझा है, तो प्रोमोटर का क्या भरोसा है इसमें, FII-DI का होल्डिंग क्या है, एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें क्या भरोसा है, गवर्नमेंट भी इसमें है या इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये लगभग हर एक को, अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो ऑब्वियसली सारी लोग आप पे फेथ करेंगे, आपका ट्रांसपेरेंसी अच्छा है, मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, तो सारे लोग आप पे ऑब्वियसली आपके कंपनी पे भरोसा करके उसे इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डिंग उसमें लेंगे। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड FII का।
FII जून 2022 में था लगभग 13.25% एंड अभी जो है वो 12.12% है। लगभग ये जून 2014 में इसने अपना स्टेक जो था लगभग 12% के आसपास रखा था एंड सितंबर के बाद इसने अपना स्टेक 2% अप्रॉक्स सेल आउट किया है। अब जब इसने अपना ये सेल आउट किया है तो उसको DII ने परचेज आउट कर लिया है, उतना स्टेक इसमें बढ़ा दिया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बाहर के लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो DII मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड लगभग उसे उन्होंने लगभग बाई कर लिया। अब गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है। गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 में 0.02% का इसमें स्टेक लिया था गवर्नमेंट ने, राइट, एंड वो कंसिस्टेंट है अभी तक। अब चलिए एक बार बात करते हैं प्रोमोटर के होल्डिंग की, राइट। प्रोमोटर ने क्या कभी अपना स्टेक बेचने की कोशिश की या कंसिस्टेंट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जून 2022 में 53.38% है एंड जो कि अभी मार्च 2022 में 53.81% है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी के प्रोमोटर्स इस कंपनी पे भरोसा करते हैं कि मेरी कंपनी, हमारी कंपनी ग्रो करेगी एंड हम इसके शेयर से अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे एंड वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। शेयर्स जो परचेज करेंगे हमारे कंपनी के उनके साथ साथ, राइट। अब चलिए आते हैं, अब थोड़ा बहुत टेक्निकल देखते हैं। बट अभी तक जो भी हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर, FII, DII, रोस, ROE, डेट फ्री लगभग अप्रॉक्स मान लो क्योंकि 2-3% का है, तो वो सारी चीजें अभी तक बेहतरीन लगी हैं। तो उसके बिहाफ पे फंडामेंटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया ये अपने पोर्टफोलियो में रहेगा तो अच्छा बेनिफिट देगा बाय शेयर्स, बट क्योंकि अभी तक वो एवरेज प्राइस है। अब चल करके ये देखते हैं कि कितना % का ग्रोथ अभी हाल फिलहाल 6 महीना 2 साल तक ये हमें देने का कैपेबिलिटी रखता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें एक बार टेक्निकली इसे समझना हो। मैंने फ्रेंड यहाँ पे इसे मैक्स पे डाल दिया है, राइट, मैक्स पे यहाँ पे मैंने इसको डाला हुआ है, ओके। करेंट में इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 2500 अप्रॉक्स का चल रहा है, राइट। एंड अगर जो अभी फिलहाल इसका हमने सिनेरियो देखा उसके अकॉर्डिंग ये जो पिछला हाई इसने बनाया है लगभग मैं मान के चलता हूँ 3800 का इसने पिछला हाई बनाया है, 3800 का, और जो अभी प्राइस चल रहा है वो 2500 का अभी तक फेयर वैल्यूड है। ऑब्वियसली फंडामेंटल देख करके ऑब्वियसली सारे लोग जिनको ये जानकारी होगी, जो ये वीडियो देखेंगे आगे या जो फंडामेंटल रिसर्चर हैं, इसको देख करके काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। एंड मार्केट जब बुल रन में वापस से आएगी इस मंदिर के बाद, तो यहाँ पे इस मंदिर के बाद जैसे ही आएगी ये काफी तेजी से फ्रेंड लोग फिर से इन्वेस्टमेंट करने में पैसा डालेंगे एंड अच्छी कंपनियां लॉन्ग रन के लिए जो ढूंढेंगे जो कि कंसिस्टेंट इनको पैसा बना के दे। एंड खास करके स्मॉल कैप में जो यंग जनरेशन है वो जाएंगे विथ गुड फंडामेंटल्स। तो स्मॉल कैप अगर हम लोग देखें 12,000 करोड़ की कंपनी लगभग स्मॉल कैप या थोड़ा बहुत मिड कैप की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट इट्स ए स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की कैटेगरी में अगर इसे रख रहे हैं तो आने वाले टाइम में इसका कॉम्पिटिटर काफी कम है, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली ये ग्रो करेगा फ्रेंड, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का एक एंगल डालते हैं फंडामेंटल को देखते हुए, तो लगभग इसका जो टारगेट प्राइस आएगा फ्रेंड वो 4000 के आसपास आना चाहिए। एंड पैसा डिप्लॉय जो करने का जिस पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं वो आइदर करेंट प्राइस पे भी आप कर सकते हो 50%, या फिर ये जो प्राइस है यहाँ पे जैसे ही ये हिट हो वापस से लगभग 2300 या 2400 जैसे ही हिट हो वहाँ पे आप फंड डिप्लॉय कर सकते हो टेक्निकली, राइट। उसके बाद हम लोग टारगेट डिसाइड कर सकते हैं 4000 का। लगभग ये जो प्राइस आने का मीन्स टारगेट हो टाइम होरिजिन हो सकता है वो 6 मंथ टू 1 ईयर के बीच में आपको मिल सकता है। मतलब क्या, लगभग अगर हम लोग कह सकें तो 70% to 80% का गेन हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा इन एन ईयर, राइट। तो एक अच्छा कंपनी हो सकता है फॉर द गुड रिटर्न ऑल्सो। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसका फंडामेंटल और टेक्निकल है। उस स्टॉक पे बात करेंगे, नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, राइट, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, कैसे 15-20 मिनट बीत जाएगा ना हमें पता चलेगा ना आपको पता चलेगा फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे अभी जिन्होंने बाई किया हुआ है वो एवरेज आउट अभी भी कर सकते हैं। होल्ड मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरऑल कंक्लूजन है। एंड अपने पोर्टफोलियो में अगर आप इसे शामिल करोगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिटर्न वो भी कंसिस्टेंट देने का ये फंडामेंटली एंड टेक्निकली रखता है कैपेबिलिटी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो, आपको इससे सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड आप अपने तरफ से भी श्योर हो जाना एक बार फंडामेंटली, हमारे चैनल पे बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस पब्लिश है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।